पाखंडी बौखला गया है। नक्कटा पाखंडी बिलबिला गया है। मूसर चंद पाखंडी पगला गया है। 10 रुपया का आदमी नाचने वाला कांव कांव करने वाला पाखंडी बुरी तरह से छटपटा रहा है, क्योंकि पोल खुल गई है पाखंडी की, क्योंकि डोंगी की पोल खुल गई है। अरे पाखंडी राम का खुल गया पोल, बीच ऑस्ट्रेलिया फट गया ढोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लाल हो रहा है, हरी नहीं हो रहा है, क्या क्या बोले जा रहा है। भगवान का नंबर रखने वाला, रावण से मोबाइल पे बात करने वाला, पर्ची निकालकर बच्चों को पास करवाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला, लोगों को सादगी से जीने का उपदेश देने वाला, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से दूर रहने का ज्ञान देने वाला, कैसा बिलबिला रहा है। विदेशी चश्मे की पोल क्या खुल गई ऑस्ट्रेलिया में, वहां उस ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी सभ्यता वाले ऑस्ट्रेलिया में मजे मारने की पोल क्या खुल गई। ऐसा चिढ़ रहा है पाखंडी, ऐसा चिढ़ रहा है पाखंडी, क्या क्या बोले जा रहा है, क्या क्या बके जा रहा है। इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो, चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता। बिलबिला के क्या क्या बोल रहा है, ठटरी के बरे, ठटरी के बरे, नक्कटा, नक्कटा, मूसर चाम, मूसर चंद, 10 रुपए का आदमी नाचने वाला, जो खुद को गरीब ब्राह्मण बताता आ रहा है अपने बचपन से ही, पैदा होने से लेके अब तक अपनी गरीबी का ढोल, हमारे महामानव की तरह, जो रोज अपनी गरीबी का गुणगान करता रहता है, वो दूसरे लोगों को 10 रुपए वाला आदमी बता रहा है, नाचने वाला, 10 रुपए वाला। 10 रुपया का आदमी नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी, क्या क्या बोले जा रहा है, क्या क्या बके जा रहा है। और अहंकार तो देखो इस पाखंडी का, तेवर तो देखो इस पाखंडी के। भाई होंगे भी क्यों नहीं, तेवर ऐसे होंगे भी क्यों नहीं, जब इतने बड़े लोकतंत्र का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पीएम जब इस पाखंडी को, भूत प्रेत भगाने वाले, इस पर्ची में नाम निकालने का ढोंग करने वाले, रावण से फोन पे बात करने वाले, भगवान का मोबाइल नंबर रखने वाले के दरबार में जाके हाजिरी लगाएगा, जब 140 करोड़ की आबादी वाले देश का पीएम भी जब वहां जाके हाजिरी लगाएगा, इस मूर्ख, इस पाखंडी को अपना छोटा भाई बताएगा, तो भाई फिर तो ऐसा अहंकार होगा ही, फिर तो तेवर ऐसे होंगे ही। तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर महात्मा 60,000 रुपए की जैकेट पहन रहा है? तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। सुना, हम अपनी नहीं पहनते, हम तो जे लोग की दी हुई पहनते हैं, हम अपनी नहीं पहनते, जे लोग की दी हुई जय। और हाँ ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। जे लोग की दी हुई पहनते हैं, जे बाबा जी, जे पाखंडी बाबा जी। भाई पाखंडी बाबा जी ये तो हमको पता, जे लोग की दी हुई पहनते हो, और आज से क्या सैकड़ों सालों से पहनते आ रहे हो, सैकड़ों सालों से मूर्ख बनाते आ रहे हो धर्म के नाम पे जे लोग को। तो जे लोग के तो पहन सकते हो, कितने की भी पहन सकते हो, फिर तो भाई कितने की भी पहन सकते हो। नॉर्थ फेस की क्या, साउथ फेस की पहनो, गुच्ची का। भाई जब बावली बुच्ची बैठे हुए हैं सामने, बावली बुच्ची बनने के लिए इतनी मूर्ख जनता बैठी हुई, फिर गुच्ची का पहनो, सुच्ची का पहनो, कुछ भी। और 1-20 की क्यों पहनोगे, बोल रहे हैं पाखंडी बाबा जी, बोल रहे हैं अब 1-20 की पहनूंगा, 60 की नहीं पहनूंगा, अब तो 1-20 की पहनूंगा। अब तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1-20 की पहनेंगे बेटे, और तुम बनाना हमारे वीडियो। पाखंडी बाबा 1-20 की क्यों, 4-20 की पहनो। तुमको जो ज्यादा सूट करती है ना वो 1-20 की नहीं, 4-20 की, 420, 4-20 वाली। जब देश विदेश में इतने मूर्ख भरे ही पड़े हैं जो ऐसे पहनाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे जैसे सैकड़ों सालों से खिला पिला रहे थे। भाई आप हो या चाहे जया किशोरी हो पाखंडी जी, आपके भी तो वही सपने हैं जैसे किसी और लड़के के हो सकते हैं, जया किशोरी के भी वही सपने हैं। बस आपका और जया किशोरी का उन सपनों को पूरा करने का रास्ता अलग है।
रास्ता अलग है, वो शॉर्टकट वाला, धर्म के शॉर्टकट वाला, जिसमें ना पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, ना किसी योग्यता की ज़रूरत है, ना किसी स्ट्रगल की ज़रूरत है, ना किसी और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन मज़े पूरे हैं। सैकड़ों सालों से मज़े आ रहे हैं, आज से थोड़ी कर रहे हो, सैकड़ों सालों से कर रहे हो, चाहे आप हों या जा किशोरी हों, मज़े ही मज़े हैं। इसीलिए तो इतना अहंकार है, इसीलिए तो ये तेवर हैं। महात्मा हैं आप, जैसे जा किशोरी साधु संत हैं, महात्मा हैं भाई, इनकी आरती उतारो। आपने अभी तक इनका कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें भूत प्रेत के नाम पे नौटंकी ना कर रहा हो, अपने सेनापति से भूत प्रेतों को ना पिटवा रहा हो, जिसमें भगवान से फोन करके भगवान से बात ना कर रहा हो। मतलब ऐसे ही नौटंकी वाले वीडियो आपने आज तक इसके देखे होंगे। कोई राम कथा सुनाने वाला, कोई भगवान की कथा सुनाने वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा। ऐसे ही भूत प्रेतों के, उल जलूल बातों के ऐसे ही वीडियो देखे होंगे, क्योंकि ये नए भारत के नए महात्मा हैं। क्योंकि हमारे शेर ने नया भारत जो बना दिया है ना, अब उसमें ऐसे ही साधु संत होते हैं, ऐसे ही महात्मा होते हैं जो दूसरे धर्म को गाली देते रहते हैं, हमेशा कोसते रहते हैं, दूसरी जाति वालों को गाली देते रहते हैं। नया भारत है भाई मोदी जी का। भाई घमंड तो है कि फिर तो अहंकार आएगा भाई, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पीएम एक ऐसे पाखंडी का प्रचार करेगा, उसे अपना छोटा भाई बताएगा। वैसे लोग सोच रहे हैं कि ये देश का पीएम इस पाखंडी के लेवल पे आया है, या ये पाखंडी पीएम के लेवल पे आया है, या दोनों का लेवल एक ही है, हमेशा से एक ही था, बस थोड़ा सा वो धंधे का फर्क है, कपड़े लत्ते का फर्क है, थोड़ा सा लेवल एक ही है। और मीडिया का भी लेवल वही है, तीनों का लेवल एक ही है, और तीनों की कार्यशैली भी एक ही है, तरीका भी एक ही है। धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाना और अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। कोई धर्म के नाम पे मूर्ख बनाकर वोट हासिल करना चाहता है, कोई धर्म के नाम पे मूर्ख बना के चंदा हासिल करना चाहता है, चढ़ावा हासिल करना चाहता है, कोई धर्म के नाम पे मूर्ख बना के टीआरपी हासिल करना चाहता है। भाई अहंकार इसी वजह से तो है, इसी वजह से तो ऐसे तेवर हैं। और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो। तेवर, अहंकार, मैं बार बार इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, तेवर होंगे भी क्यों नहीं, जब इतने बड़े देश का मीडिया चरण वंदना करता रहता है, नतमस्तक रहता है, पैरों में पड़ा रहता है 24 घंटे, रात को आधी आधी रात को जाग के ऐसे फेवर में इसका बचाव करने आ जाता है, तो फिर तो भाई अहंकार होगा ही। जिस मीडिया का काम लोगों को जागरूक करना था, इसकी पोल खोलना था, वो तो उल्टा इसके पाखंड को बढ़ाने वाला काम करता है। रोज इसके महिमा मंडन वाले इंटरव्यू करता है, इसके दरबार में हाजिरी लगा के इसकी पब्लिसिटी करता है, इसका प्रचार करता है, इसके पाखंड को और बढ़ाता है। जिसको चरण वंदना करने के बजाय इस पाखंडी से ये पूछना था कि आप भूत प्रेत कैसे निकाल सकते हो, आप चमत्कार कैसे दिखा सकते हो, आप पर्ची पे किसी का नाम लिखकर कैसे बता सकते हो, और अगर आप बता सकते हो, अगर आप चमत्कार दिखा सकते हो, आप किसी बच्चे को पास करने का चमत्कार दिखाते हो, उसके नंबर बढ़वाने का चमत्कार दिखाते हो, तो आप इस देश की गरीबी मिटाने का चमत्कार क्यों नहीं दिखा सकते? इस देश के बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का चमत्कार क्यों नहीं दिखा सकते? ऐसा चमत्कार क्यों नहीं दिखा सकते? इस देश के अस्पतालों में जो करोड़ों बीमार पड़े हैं, उनका इलाज क्यों नहीं कर सकते अपने चमत्कार से? इस देश की जिन अनगिनत बेटियों की रोज असमत लूटी जा रही होती है, इज्जत लूटी जा रही होती है, कहीं रेप हो रहा होता है, कहीं गैंग रेप हो रहा होता है, कहीं मार दी जाती हैं, उनको बचाने का चमत्कार क्यों नहीं दिखा सकते आप? पाखंडी, कोई ऐसा चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? ऐसा सवाल पूछने के बजाय ये दलाल मीडिया तो इसके पाखंड को और बढ़ा रहा होता है, अंधविश्वास को बढ़ा रहा होता है। रात के 1:45 बजे जागकर इसका बचाव कर रहा होता है, इस पाखंडी का, क्योंकि गोरख धंधा एक ही है, तीनों का गठजोड़ एक ही है, इस देश के महामानव का, इस पाखंडी का और इस दलाल मीडिया का। तभी तो इसमें इतना अहंकार है, तभी तो इतना घमंड है, इसीलिए तो ये ऐसी धमकी दे रहा है। और डालना फोटो। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। सुधर तो तुम कब के जाते बेटा पाखंडी, अगर इस देश का पीएम ऐसा ना होता, अगर इस देश के कर्ता धर्ता ऐसे ना होते, अगर इस देश का मीडिया ऐसा ना होता, और अगर इस देश की जनता इतनी अंधविश्वासी ना होती। और सुधर तो खैर बेटा पाखंडी तुम अब भी जाओगे, आज नहीं तो कल सुधरोगे। सुधर तो बेटा तुम अब भी जाओगे, क्योंकि सुधरेंगे हम भी नहीं। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो सुधरेंगे हम भी नहीं, और ऐसे ही तुम्हारी और तुम्हारी गुच्ची की पोल खोलते रहेंगे बेटा पाखंडी। टाटा, अंबानी, अडानी, गुच्ची